जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, बच्चों का लगातार एक क्वेरी आ रहा है कि सर अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सन या फिर सेंट्रल सर्विसेज में अगर हमारे पेरेंट्स काम करते हैं तो ये रिजर्वेशन अगर हम लेते हैं तो क्या हमारा रैंक घट जाएगा, यानी कम रैंक बन के आएगा, अच्छा रैंक बन के आएगा, भले ही हम मार्क्स कम पाए हो। तो ये क्वेरी आज के इस वीडियो में कंप्लीट होगी और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। साथ में ये भी क्वेरी है कि सर जो 27% ओबीसी को आरक्षण होता है, 2% एसटी को आरक्षण होता है, तो क्या इस आरक्षण के अकॉर्डिंग हमारी रैंकें कम होंगी या इसका फायदा हमें किस प्रकार मिलने वाला है, इस चीज को आप बताइए। इसके अलावा जो मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं या फिर इसके अलावा अन्य जो भी आप आरक्षण ईडब्ल्यूएस वगैरह ले रहे हो, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, उसका क्या यहाँ पे फॉर्म होगा, जिसके वजह से जो फॉर्मेट होगा, जो हमारे पास सर्टिफिकेट होगा, उसकी कारण हमको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब किस प्रकार का हमको सर्टिफिकेट या फॉर्मेट जो है रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उसका भी आंसर आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। साथ ही में एक कॉमन सा क्वेश्चन लगातार आ रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आएंगे, तो उसका भी जो डाउट है आपका रिजल्ट का भी, वो भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को बताया था कि आंसर की जो है वो आपके जल्द से जल्द आ जाएंगे और 2 दिन का ही आपको मौका मिलेगा चैलेंज करने का, जो कि आपको 10 और 11 अगस्त को मौका मिला था। जितने भी बच्चों को लेटेस्ट अपडेट टाइम से मिल गया था, तो वो अपना यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है देख पाए थे, यानी आंसर की अपना देख पाए थे और क्वेश्चन जो भी चैलेंज करना चाहते थे उनमें से चैलेंज भी कर चुके हैं। लेकिन जो बच्चों को लेट इंफॉर्मेशन मिले, उनको यहाँ पे अपना आंसर की भी देखने का मौका नहीं मिला और ऐसे में बच्चे गलती कर चुके थे और उनको अंदाजा था या उनके तक जो है गलत इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि आपका डिले होगा, लेट आएगा आपका आंसर की, और ऐसे में काफी नुकसान हुआ बच्चों का। तो किसी आपको पर्टिकुलर बंदे के या फिर व्यक्ति के बातों पे नहीं बिलीव करना चाहिए जब तक आपको उसका साक्ष्य या अपडेट आपको ना मिले। लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप जो है यहाँ पर लगातार चैनल्स को फॉलो करते रहिए और लगातार जो भी अपडेट्स मिल रहे हैं उसको आप देखते रहिए। आप हमेशा पंक्चुअल रहेंगे एंड टाइम से आप अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग जो है पूरा टाइमिंग का खेल है। अगर आप टाइमिंग पे चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हो, चॉइस लॉक नहीं कर पाते हो, डीवी नहीं करा पाते हो, फीस नहीं जमा कर पाते हो, तो आप इनमें से किसी भी चरणों में पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकते हो और आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पे बिल्कुल गलती मत करिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और इसके अलावा कोई और मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर, हैंडीकैप्ड कोई भी आरक्षण अगर हम चूज करते हैं तो उसके लिए किस तरह का फॉर्मेट हमें दिखाना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट की जानकारी दे दूं, जो कि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी है जीकअप का, इसमें दिया गया है। अलग अलग वर्ग के लिए आपको अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो ये आरक्षण प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आपका ओबीसी के लिए ये कुछ फॉर्मेट जो है, जाति प्रमाण पत्र जो है आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार का फॉर्मेट आपका होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है। इसके अलावा एससी एसटी के लिए कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट होना चाहिए और इसके अलावा आपका ये एससी एसटी एंड ओबीसी का ही जाति प्रमाण पत्र लगता है, जनरल वालों का नहीं लगता है। तो ये 2 लोगों का जाति प्रमाण पत्र लगता है। तो इसमें फॉर्मेट की तो वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो पहले से ही आपको इसी फॉर्मेट में आपका जाति प्रमाण पत्र बना करके देता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको इन फॉर्मेट्स की, यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्त, यहाँ पे जो बच्चे फ्रीडम फाइटर चूज कर लेते हैं, मिलिट्री पर्सन चूज कर लेते हैं और इसके अलावा केंद्रीय सरकार के कर्मचारी की संतान का प्रमाण पत्र, या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पेरेंट्स वर्किंग में है तो वो आप सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है।
या फिर यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वाला सिलेक्ट कर लेते हो ऑप्शन, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है और इसी फॉर्मेट में आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए। फ्रीडम फाइटर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर सक्षम अधिकारी जो भी होगा उससे आपको ये साइन मोहर करवाना होगा और आपके पास ये सर्टिफिकेट आपके नाम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके दादा या परदादा अगर आपका स्वतंत्रता सेनानी अगर आपके थे और आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो आपको आरक्षण दे दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये यहाँ इसकी भी वैलिड होती है कि ये कहाँ तक वैलिड रहेगा, कि मतलब अगर आपके दादा या परदादा जी अगर स्वतंत्रता सेनानी थे तो आपके दादा परदादा के पुत्र यानी सन तक आपका ये जो आरक्षण होगा वो वैलिड होगा, इसके बाद आपका वैलिड नहीं होगा। इसी प्रकार मिलिट्री पर्सन अगर कोई भी बच्चा सिलेक्ट करता है तो मिलिट्री पर्सन का रिजर्वेशन तभी मिलता है जब सक्षम अधिकारी यानी बटालियन के जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव स्तर के अधिकारी होंगे, ठीक है, जो भी ऑफिसर्स होंगे उनसे जब साइन होकर के ये आपका फॉर्मेट आएगा जिसमें आपका नाम होगा, आपके पिता का रैंक लिखा होगा, कितने वर्षों से वर्क कर रहे हैं, परमानेंट हैं या फिर टेम्पररी हैं, वो सारी चीजें मेंशन होगी, तभी आपको यहाँ पर आरक्षण मिलिट्री पर्सन का मिलेगा। इसी प्रकार से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, हालांकि इसका भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि आपके लिए काम कर जाएगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन चूज करते हो आप, तो यहाँ पर आप इस प्रकार का फॉर्मेट साइन करवाना होगा या आपको ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मेट हो गए ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सिलेक्ट करने के लिए, इसके आधार पर आपको यहाँ पर आरक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सभी का जो क्वेश्चन था कि सर जो हमको आरक्षण मिलता है अलग अलग वर्ग को ओबीसी एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस को, तो उसका क्या अर्थ है, उससे क्या लेना देना है, क्या हमारी रैंक कम हो जाएगी उस आधार पे अगर हम वो सिलेक्ट करते हैं? तो स्टूडेंट ये बहुत पहले होता था कि आपके जो कैटेगरी है कैटेगरी वाइज भी आपको रैंक मिलती थी, यानी कि आपको एक जनरल कैटेगरी में क्या आपकी रैंक बन रही है वो मिलती थी, ओबीसी कैटेगरी में आपकी क्या रैंक मिल रही है वो अलग मिलती थी, अगर आप एससी हो तो एससी में क्या मिल रही है वो आपको मिलती थी। ईडब्ल्यूएस तो पहले उसके टाइम में था नहीं, अभी इधर इंप्लीमेंट हुआ है तो ईडब्ल्यूएस की बात नहीं करेंगे। एससी में तो अगर आप थे तो यहाँ पे आपका कितना जो है यहाँ पर रैंक बन रहा है वो था। बट पिछले कुछ सालों से यहाँ पर जो जीकअप एग्जाम कराता है इसमें एक ही आपको रैंक मिलता है, वो है आपका ओपन रैंक, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ ये। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार का आपका रैंक कार्ड बन के आएगा। तो आपका जो रैंक कार्ड होगा वो कुछ इस टाइप से बन करके आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जिसमें आपका सिंपल आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ आपके कुछ डिटेल्स यहाँ पे होंगे और डिटेल्स के साथ साथ आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा, चूंकि अलग अलग शिफ्ट में आपकी परीक्षाएं हुई हैं तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपका जो रैंक है वो ओपन रैंक में दिखाया जाएगा। ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब जनरल कैटेगरी मान के चलो, जनरल में सबको यहाँ पे लिया जाता है, तो आपको रैंकिंग सिस्टम में कहीं भी आरक्षण नहीं मिलेगा, है ना। तो आरक्षण जो मिलता है वो सीटों में मिलता है। अब किस प्रकार का आरक्षण मिलता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए और किस प्रकार आप आरक्षण ले सकते हैं ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आरक्षण की बात करें तो दोस्त यहाँ पे जो आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलता है इसमें एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को 21% का आरक्षण मिलता है, 21% का रिजर्वेशन जो है मिलता है। अब ये 21% का रिजर्वेशन हम कैसे समझ सकते हैं? स्टूडेंट 21% का रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि आपकी रैंक घट कर आएगी अगर आप एससी सिलेक्ट करते हो, तो रैंक जो भी बनेगी वो आपके मार्क्स और आपके यहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पे बनेगी, आपकी कुरेशी के आधार पे बनेगी, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें सीटों की तो मान लो सपोज दैट किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं किसी ब्रांच में, है ना, तो 100 सीटों में से 21% सीटें आपकी एससी को आरक्षित हैं, यानी एससी कैटेगरी के बच्चे उस पर क्लेम कर सकते हैं। यानी उस कॉलेज में अगर एससी कैटेगरी के 21 जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं उस ब्रांच में एडमिशन के लिए, तो यहाँ 21 सीटों पे बिना किसी सोच
के बिना किसी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम के 21% यानी 21 स्टूडेंट एससी कैटेगरी के एडमिशन लेंगे, 21 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की अगर बात करें 2% का मतलब हो गया 2 सीटें, तो 2 सीटों पे एसटी कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलेगा, यानी 2 कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के होंगे। इसके अलावा आपका ओबीसी की अगर बात करें तो 27 सीटें रिजर्व रहेंगी, इसमें से ओबीसी कैटेगरी के यानी कि पिछड़ा वर्ग के जो है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% यानी कि 10%, यानी कि आपका यहाँ पर 10 सीटें जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा आपकी गर्ल्स के लिए अगर महिलाओं के लिए बात करें तो 20% सीटें यानी 20 सीटें रिजर्व रहती हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर के लिए 2% यानी 2 सीटें रिजर्व रहती हैं। इसके अलावा जो सेवानिवृत्त या फिर यहाँ पर युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों, ठीक है, या फिर डिफेंस से कोई भी अगर है पर्सनल यानी मिलिट्री पर्सन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो 5 सीटें इनके लिए रिजर्व रहती हैं। तो इस प्रकार का जो है रिजर्वेशन होता है, और ऐसे मिला करके इसमें जो आपका टोटल परसेंटेज इन रिजर्वेशन का टोटल सीटें बन रही हैं, उसके बाद जितनी सीटें बचती हैं वो आपकी ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल में आ जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ये समझ रहे होंगे कि अब अगर यहाँ पे ओबीसी की जो सीट है अगर वो उस पे 27 बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो क्या वो जो है यहाँ पे सीटें खाली रहेंगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर देखिए दिए हुए मुख्य राउंड के अंदर यानी मुख्य राउंड की काउंसलिंग के अंदर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के अंदर जो कैटेगरी वाइज जितनी सीटें रिजर्व हैं आरक्षित हैं, अगर उस पे वो सीटें फुल नहीं हो रही हैं, उसमें टोटल सीटें नहीं भर पा रही हैं, तो उन सीटों को जनरल में यानी ओपन कैटेगरी में कर दिया जाता है ना। यानी कि ओपन कैटेगरी में लास्ट में मौका मिलेगा, यानी जनरल में नंबर ऑफ सीट्स बाद में इंक्रीज कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ आरक्षित वर्ग में बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे या फिर एडमिशन नहीं ले पा रहे होंगे या सीटें खाली जा रही होंगी, तो इस केस में जो है जनरल वालों की सीटें लास्ट में बढ़ जाती हैं। और बाद में ओपन कैटेगरी से भले ही आप यहाँ पे जो है एससी हो एसटी हो ओबीसी हो, लास्ट में आपको क्या होता है कि आपको ओपन लिख करके आता है, आप कैटेगरी आपकी कुछ और होती है, उसके बावजूद भी अलॉटमेंट जो कैटेगरी होती है वो ओपन लिख के आती है और उस कैटेगरी में अलॉटमेंट आपको मिल जाता है। तो स्टूडेंट ये सीन होता है आपका पॉलिटेक्निक में आरक्षण का, और इस प्रकार से आरक्षण आपको मिलता है। तो रैंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी रैंक आपका कम नहीं हो जाएगा कैटेगरी आपकी सिलेक्ट करने से या कैटेगरी की वजह से, लेकिन आपके यहाँ पर सीटें रिजर्व रहती हैं। जो भी कॉलेज आप चूज करोगे उसमें आपका ओबीसी के कैंडिडेट से ही स्टार्टिंग में जो है फाइट होगा, और आपकी रैंक अगर ओबीसी के कैंडिडेट्स में अच्छी है तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। और उसका जो भी रेंज होगा एडमिशन का, जैसे टॉप कॉलेज है तो उसकी रेंज फिक्स है कि 1 से लेकर के और 100 रैंक तक के बच्चे को इस ब्रांच में जो है एडमिशन देना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो उतने रैंक के बीच में ओबीसी कैटेगरी में जो होगा या फिर जो भी रैंक इसके अलावा 500 रैंक तक सिलेक्ट किया जाएगा, तो उसके अंदर जो बच्चे आएंगे उनको यहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बाद में उसको जनरल में कर दिया जाता है सीटों को, और जनरल वाले बच्चे भी उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया कि रैंक कार्ड में जो रैंक बनेगा वो कभी भी आपकी कैटेगरी की वजह से कम नहीं होगा, आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर एंड परफॉर्मेंस एक्यूरेसी की वजह से ही आपका यहाँ पर वो आपके रैंक बन के आएंगे। इसके अलावा फॉर्मेट आपको पता चल गया, जो कि फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सन एंड अन्य जो बच्चे हैं जिनके फॉर्मेट्स की ज्यादा नीड नहीं होती, बहुत कम जानकारी यूट्यूब पे आपको मिल पा रही है, तो वो उसके बारे में आपको मिल गया होगा जानकारी। इसके अलावा देखो जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं यानी कि पीएच सिलेक्ट करते हैं, वो अपने जिले के सीएमओ के द्वारा यहाँ पर उनका जो भी हैंडीकैप्ड परसेंटेज होगा वो आपको उस जो भी यहाँ पे डिटेल्ड परसेंटेज होगा उस परसेंटेज में आपको विकलांग कोटा के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। तो जो भी परसेंटेज में आपको विकलांगता दिखाने के लिए कहा जा रहा है उसमें आपको दिखाना होगा, ठीक है। और उसके बाद ही यहाँ पर आप आरक्षण लेने के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं। और देखो स्टूडेंट्स, अगर आप जो भी आरक्षण मैंने बताया, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि अगर आप सर्टिफिकेट्स नहीं दिखा पाते हैं तो बाद में आपको मौका दिया जाता है, बाद में आप दिखा सकते हैं। तो दोस्त बिल्कुल भी नहीं, अगर आप आरक्षण प्रमाण पत्र नहीं दिखा
पाते हैं तो ऑन द स्पॉट आपकी सीट कैंसिल कर दी जाती है और ये किसी और बच्चे को दे दी जाती है, यानी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए वो फ्री कर दिया जाता है सीट। तो अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गया और आपने अपना आरक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें से कोई भी आरक्षण प्रमाण पत्र ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएसएन, कोई भी ए टू जेड अगर आपने सिलेक्ट किया है, या फिर आप बिहार के हैं या अन्य स्टेट के हैं और आपने यूपी सिलेक्ट कर रखा, कॉलेज मिल गया, अगर आप यूपी का डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाते हैं तो डियर आपको एडमिशन कतई नहीं दिया जाएगा, आपकी सीट तुरंत कैंसिल करके आगे की राउंड के लिए फ्री कर दी जाएगी और आगे की राउंड में किसी और बच्चे को अलॉट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसी गलती मत करिएगा कि आप गलत आरक्षण चूज किए हुए हो और उसके साथ काउंसलिंग में आगे बढ़े। आप सही आरक्षण यानी अपने सही कैटेगरी के अनुसार काउंसलिंग कराइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, है ना। और रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे काउंसलिंग में अपना कैटेगरी, जेंडर एंड आपको कुछ और करेक्शंस करने को मौका दिया जाएगा। तो आपको जो भी मौका दिया जा रहा है करेक्शन करने के लिए, आप उसको करेक्शन कर लेना, नहीं तो बाद में आपको अब इसके अलावा कोई और मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट करेक्शन का टाइमिंग है, इसमें नाम नहीं करेक्शन कर सकते आप अन्य कोई और या ग्रुप वगैरह नहीं करेक्शन कर सकते। आप जेंडर, कैटेगरी और कुछ अन्य जो है यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको एक इंडिविजुअल वीडियो के साथ मिलेगी। इसके लिए चाहिए कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें। स्टूडेंट्स, काउंसलिंग से रिलेटेड मैं तो सारी चीजें अपडेट कर रहा हूं, लगातार आपको अपडेट्स देता जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पे अगर ए टू जेड अगर सारी वीडियोस आपको दे दी जाए, उसके बावजूद भी आप सेल्फ से काउंसलिंग नहीं कर सकते, तो हमारे द्वारा काउंसलिंग कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए 9076929784 पे संपर्क करके, यानी कि इस व्हाट्सएप नंबर पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, इसको स्कैन करके और 300 रुपीज काउंसलिंग फीस है, इसको पे करके आप हमारे द्वारा काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे जाना है, क्यूआर कोड जो डीपी पे लगा उसको स्कैन करके 300 पे करके और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप पे भेज देना है, आपकी काउंसलिंग हमारे द्वारा कर दी जाएगी। स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा स्पेशली कि आप ग्रुप ए या फिर के से हो, क्योंकि ऐसे में आपको कॉलेज मिलना आसान है। बट अन्य जैसे ग्रुप ई के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था, एक स्पेसिफिक वीडियो भी डाली थी कि नंबर ऑफ सीट और कॉलेजेस कम होने की वजह से इसमें सरकारी कॉलेज मिलने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप ए या फिर के से हैं तो आप 100% यहाँ पे करिएगा, आपका 100% गारंटी लिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपकी रैंक अकॉर्डिंग अलॉट कराया जाएगा, दिलाया जाएगा और आपकी कंप्लीट काउंसलिंग की जिम्मेदारी हमारी होगी, आपको एडमिशन दिलाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अब स्टूडेंट, एक आपका डाउट होगा जो कि लगातार आप कह रहे होगे कि सर आप सारी बातें कर चुके लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई, और वो है आपका रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है ना। क्योंकि आप कहोगे कि सर मेन बात तो आप बता ही नहीं रहे, मेन मुद्दा तो आप बता ही नहीं रहे, तो आओ चलते हैं सचिव महोदय के यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे और देखते हैं कि सचिव महोदय ने क्या लेटेस्ट अपडेट किया है। तो लेटेस्ट अपडेट यही है आपका, यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि आपका जो रिजल्ट है वो संभावित यानी एक्सपेक्टेड है 16 अगस्त 2023 को। अगर आपका ये डेट एक्सटेंड होता है या कोई परिवर्तन किया जाता है, अगर कोई इसके बारे में अपडेट आती है तो ये भी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहां पे सबसे पहले अपडेट किया जाता है। तो आई होप आपको जितने भी डाउट्स थे आज की इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, आरक्षण से संबंधित, रैंक कार्ड से संबंधित, रैंक से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित। तो आपको जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट अपडेट किया जाएगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसकी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर देंगे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। इसके लिए चाहिए कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दे, ताकि कोई भी वीडियो एंड अपडेट आपके द्वारा मिस ना हो। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।